ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अब चैलेंज बन जाएगा कि एशिया के अंदर ही इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, बन रही है, और यकीनन जी तो 2024 जो है ना वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। हाँ। जो दुनिया की इकोनॉमिक जो पावर, सुपर पावर बन के यूएस बैठा हुआ है, तो ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने जा रही है ना, और हो भी हमारी पड़ोस में रही हैं, और हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा है रियली। अगर आप रियली देखे जाए, आप देख लें इंडिया चाइना हमारे पड़ोस में ही है ना, ईरान भी हमारे पड़ोस में है। हम अकेले हैं जो इस चीज़ को रोक रहे हैं। एग्जैक्टली आप जरा ये देखें, यही मैं सोच कर ये परेशानी है कि हाँ, अब क्या होगा हमारा। ये हमारे लिए ये इसलिए हमारे लिए क्रूशल टाइम है, इसलिए हमारे लिए क्रूशल टाइम है, और इसलिए हमारी लीडरशिप जो अभी ये जो आप कियोस देख रही हैं जानबूझ के है। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई ऐसा बंदा आए जो पाकिस्तान के मफाद में काम करे। अगर कोई पाकिस्तान के मफाद में काम करेगा तो उस हमारे मफाद और यूएस के मफाद एक नहीं है, हो ही नहीं सकते। नहीं तो किसी भी तरह से एक नहीं हो सकते। हाँ, तो वो एक चीज़ है, हमें इस चीज़ को समझना है कि इसलिए जो हमारी अभी की सूरत हाल है, जो लीडरशिप क्राइसिस इस कंट्री में, वो सिर्फ इसीलिए है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो नहीं चाहते, जो अपने मफाद को ऊपर रख रहे हैं और मुल्क के मफाद को नीचे रख रहे हैं, और वो इस वक्त पावर में है। और जब तक वो चीज़ चेंज नहीं होगी ना, हमारे साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और दुनिया भी हमें वेट करना पड़ेगा। क्या तो पाकिस्तान इज़ वेरी क्रूशियल। देन व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये बहुत बड़ा मौका नहीं है आवाम के पास? बिल्कुल बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इनको समझाए कौन? आप समझे, लोगों को यही नहीं पता कि हमारे साथ देखें, जब किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को सही तरह से समझें। हम ये सही समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे असल दोस्त इस मुल्क में कौन है और दुश्मन कौन है इस मुल्क में, और बाहर भी कौन हमारे असल दोस्त हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं। हमने अभी तक हमें इस बात की ही समझ में नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं देख पा रहे कि हमारा रोल इस पूरे जो पिछले 50-60 साल में दुनिया के अंदर हुआ, हमारा रोल कैसा था, हमारी वजह हमसे इस एरिया में लोग खुश क्यों नहीं है। अगर आप ये देखें, हमारे पास तो मुसलमान भी मुल्क है, ठीक है ना, चाइना है, यानी ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया के साथ हमारे वैसे ट्रेडिशनल एक वो है, लेकिन फिर भी हम इनसे बात कर सकते हैं। लाइक आई मीन कल्चरली हम इनसे बहुत क्लोज हैं एक तरह से, ठीक बिल्कुल है। इधर से हम रिलीजियस वाइज चीज़ें बेहतर भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ ये जो क्लैश की सूरत हाल इन्होंने हर वक्त पैदा की होती है, इतना कोई ज़रूरत है। ये बाय डिज़ाइन है। आई मीन ये लाइक डिफ़ॉल्ट मोड नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी और इंडियन कहीं किसी मुल्क में बाहर मिलते हैं ना, बाहर, तो हम बिल्कुल, आप क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को देख लें, सबको छोड़ें, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को देख लें, या फिर हमारे आर्टिस्ट जाते हैं उनको देख लें, या फिर हमारे जो वुज़रा वगैरह वहाँ पर जो एक साथ मिलते हैं ये लोग, उनको देख लें। जो पीछे बैठ के जो परसे पर्दा जो चीज़ें हो रही होती हैं, मंजर यहाँ पर उस तरह होती नहीं है। बिल्कुल। और ये पीछे बैठ के किस तरह होती हैं वो हमें सबको पता है। मेरा ख्याल ये है कि आवाम को भी बहुत हद तक पता है, और ये ठीक है। ड्रेसिंग रूम के अंदर आप बैठ के अगर जो एक साथ खाने खाते हैं, तो वो आपका कल्चरल भी एक चीज़ें सारी एक जैसी हैं, सारी चीज़ें पड़ोसी हैं, फिर एक दोस्ताना चीज़ें उस तरह की हैं। मेरा ख्याल है कि कश्मीर वाली सूरत हाल भी इतनी अबतर जो है वो हमारे हुक्मरानों की वजह से बनी हुई है। आई मीन उसकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इश्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ हैं, लेकिन वो रिजॉल्वेबल हैं। आई मीन अगर सिंसियरली हम चाहें इसको रिजॉल्व करना तो चाहते ही तो नहीं है हमारे, लेकिन हम वो बात ये है ना कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो हम फॉल्ट लाइंस कहना चाहे, वो कश्मीर हो या इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू है या अफ्रीका में कुछ इश्यूज़ हैं, ये सब गोरे बना के गए थे फॉल्ट लाइंस जानबूझ के, राइट। तो अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको जो ना अभी तक एक्सप्लॉइट होते आए, कि हम मज़ीद चाहते हैं हम एक्सप्लॉइट हो। इंडिया ने इस पे बहरहाल बहुत काम किया है। नहीं बिल्कुल, वहाँ पर सेंसिबल देखें, वो बात वही है ना कि उन्होंने अपनी आवाम को जो मेन इशू था, जैसे हमारे जिसको मेन इशू कहते हैं, उन्होंने उधर उसको मेन इशू नहीं करा। उन्होंने अपनी तालीम पे बहुत फोकस किया, ठीक है, अपनी कौम को उन्होंने, क्योंकि उनके पास लीडर ऐसे आए जो किसी के ग़ुलाम एसेंशियली नहीं थे। करप्शन वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात आती है ना, उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए काम किया, किसी और मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं किया। ये हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। जी, नेशन बिल्डिंग इज समथिंग और पर्सनल बिल्डिंग इज समथिंग है ना। हमारे यहाँ करप्शन तो यहाँ पर टॉप लेवल से नीचे लेवल तक है, ठीक है।
इंडिया में वही बात है ना, चाहे इंडिया वहाँ पे हो, भी है, बांग्लादेश हज़ारों हो, करोड़ की हाँ, करप्शन भी वहाँ पर साबित हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एट द उन्होंने एंड ऑफ द डे जहाँ पर जब नेशनल वैल्यूज़ की बात आती है ना, जब Compromise नहीं उस करते। पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन हमने तो अभी तक ये मुतय्यन नहीं किया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या, यानी क्या रियली जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है वही हमारे लीडरशिप के नेशनल इंटरेस्ट हैं, लगता नहीं है। हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, बिल्कुल तो नहीं ये आता। एक मेन डिफरेंस है बिटवीन हमारे में और दूसरे ममालिक में। इवन ईरान में भी, आई मीन ईरान में भी जिस किस्म की भी लीडरशिप है वहाँ पे भी करप्शन होती है, मिडिल ईस्ट में होती है, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में हुई है, यूएई में, लेकिन चाइना में भी होती है, लेकिन उन्होंने उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी कैसे डील करना है। हाँ, क्योंकि जब बात वही आती है ना, जब इसकी बात आती है कि हम ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उस पर सब एक हो जाता है। ठीक है, चाहे यूएस में आप देखें कि वो दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिक, वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, यूके में भी इस तरह से लेबर पार्टी, टोरीज, वेस्ट। लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आती है, जो भी चाहे वो ख़राब भी क्यों ना हो, अपने लिए तो उनका नेशनल इंटरेस्ट है ना, हमारे यहाँ वही नहीं है। ठीक है, वही बात है ना। अब मैं अगर कश्मीर की बात कर रहा था, अगर थोड़ा सा प्रोग्राम अगर हमारा जो है वो थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, कश्मीर की जब मैं बात कर रहा था, हमारा एक तरह का नेशनल एक मसला है ना जी इंडिया के साथ, उसके ऊपर अगर हम जो है वो बहुत सिंसियर हों अपने मुल्क से, कश्मीर के लोगों से, तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो हुक्मरान है, लीडरशिप जो है हमारी, वो सिंसियर होकर उसके ऊपर काम करे ना। बिल्कुल ठीक है, अगर वो कुछ भी है, अगर वो हमारा हिस्सा नहीं है, एटलीस्ट उनको किसी ना किसी तरह से दुनिया भर के जो कवानीन हैं, जो वर्ल्ड बैंक है या जो IMF है, उसकी बाउंड्री वो चीज़ें करके, या फिर यूनाइटेड नेशंस है उसके अंदर जाकर वो चीज़ें उस तरह से सेटिस्फाई करके, और एक ऐसी चीज़ सामने लाई जा सकती है, मेरा ये ख्याल है पर्सनली, कि कश्मीर के अवाम को कम से कम हम इस मसले के अंदर से निकालें। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी भी इसके ऊपर काम किया ही नहीं सिंसियर होके, वरना ये मसला कहीं ना कहीं, चाहे इंडिया जो भी चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला भी हल हो सकता था। बेशक, हम तो आफिया सिद्दीकी वाला मसला नहीं हल कर पाए। बेशक बेशक। तो ये इस वक्त मेरा भी यही ख्याल है, आपने भी अभी यही बात की है कि हमारी जो आवाम है, इस वक्त जो मौका है ना जी, पूरे मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है, उस पर आवाम बिलबिला भी रही है, घरों से बाहर भी आ रहे हैं, यही मौका है इस वक्त कि वो इस चीज़ को एनालाइज कर ले पूरी कौम और एक पेज के ऊपर आ जाए जी कि अब हमने उन हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं करना कि जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम करे। बिल्कुल सही बात है। आई मीन यही और ये मौके जो है ना बार बार नहीं मिलते। अगर हमने इसको अभी अवेल नहीं किया तो आइंदा वी डोंट नो कितने दिन बाद ये इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी आए, फिर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ही आएगा, उस पर इकट्ठे होंगे, फिर ख़त्म। नहीं हमें वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, हमें एज अ नेशन जो है ना ये सोचना है, इस चीज़ का तयन रियली करना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और हमें उसको डिफेंड करना है हर हालत में। अपने अंदर भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बेसिकली ये चीज़ नहीं चाहते हैं, और वो हमें किसी और सिम्त में लेके जाना चाहिए। हमें कुरान और सुन्नत की को नज़र में रख के सबसे बड़ी चीज़ है कि वो चीज़ करनी चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं सिर्फ बेहतर हो, बल्कि आलम इस्लाम के लिए, और वैसे ही यानी दुनिया के अंदर अमन के लिए जो है ना वो हमारा मेन मकसद होना चाहिए। वो वैल्यू उस पाकिस्तान को हमें वापस लेके आना चाहिए जिस पाकिस्तान के डर से जो है ना उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो क्योंकि उनको पता था कि अगर असल मुसलमान ऐसी लीडरशिप में आते हैं, ऐसी कंट्री के लीडरशिप, तो दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और वही हमें बेसिकली। और जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस्लाम का किला कहा था जी, कि ये अगर यहाँ से कोई चीज़ चल गई ना बेशक, तो वो फिर पूरी उम्मत के लिए जो है वो एक मशाल राह होगी इंशाअल्लाह। ठीक है अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त भी दिया और इतनी कीमती मालूमात शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, ये है तमाम तर मालूमात जो हमने ब्रिक्स के हवाले से आप तक पहुँचाई हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आपको ये पैगाम दिया जा सके कि ये इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं, ये मौका है और यही सबसे ज़्यादा मुनासिब वक्त है ये काम करने का कि हम सब मिलकर अंडरस्टैंड कर लें और एक वन यूनिट के तौर पे वन पेज पर आएँ, और साथ ही साथ जो है वो ऐसी लीडरशिप का, अब जो इंतखाबात का अमल आता है तो उसके अंदर ऐसी लीडरशिप को सामने लेकर आएँ कि जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर, हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न कर सके, ना कि सिर्फ झूठे वादे दावे जो कुछ हमेशा चलता रहा वही हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है कि कुरान और सुन्नत का जो निज़ाम है वो इस मुल्क के अंदर जब चलना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि मसाइल
इतनी तेज़ी से हल होना शुरू होंगे कि आप और मैं शायद उस हवाले से अभी तक सोच भी नहीं सकते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दिस वॉज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।